आप लोग को बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि इस प्रेस वार्ता में हम लोग अभी दो बिंदु पर बात करेंगे। वो पहला बिंदु ये है कि कुछ दिन पहले हमारे सांसद महोदय और विधायक महोदय में कुछ कंफ्यूजन हो गया था। अभी दोनों हमारे बीच में बैठे हुए हैं और यह कंफ्यूजन जब अभी हम लोग हमारा प्रशिक्षण शिविर चल रहा था 24 और 25 मई को कुमरटोली सरस्वती विद्या मंदिर में, तो हमारे जिले के सभी विधायक और सांसद वहां पर उपस्थित थे और हम लोग 36 घंटे का जो प्रशिक्षण लिया उसमें हम लोग काफ़ी सब लोग वहाँ रात्रि विश्राम भी किया, वहाँ पर साथ में खाना खाएं, भोजन किया और आपस में मिलना जुलना सबका हुआ। तो उस समय विधायक जी और संसद जी में अगर कोई गलतफहमी थी तो उसको दूर कर लिया गया है। वैसा कोई गलतफहमी की बात नहीं है, कोई कंफ्यूजन की बात इसमें नहीं है। कभी कभी छोटी छोटी बातों में आदमी कंफ्यूज हो जाता है। तो ये अगर कहीं फेसबुक में या इस तरह के कुछ देखने को मिल रहा है तो ये हम बोल लेंगे कि ये बात में बहुत कुछ बात विशेष नहीं है, लेकिन इसको कुछ बढ़ा चढ़ा करके फेसबुक में ये समय कुछ देखने को मिल रहा है। तो पहले इस बात को हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि हमारे विधायक जी और संसद जी में कुछ गलतफहमियां हुई थी जिसको दूर कर लिया गया। दूसरी बात है कि अभी हमको बोलने दीजिए, उसके बाद क्वेश्चन कीजिए। दूसरी बात यह है कि अभी हमारे आने वाले दिनों में मोदी जी 5 तारीख को हमारे यहाँ मोदी जी का 12 साल पूरे होने वाले हैं और उसमें जो विकास की जो योजनाएं मोदी जी ने किए हैं उसके बारे में जो भी है उसका हम लोग जो जन कल्याण की योजनाएं हमारे आदरणीय मोदी जी किए हैं उसको हम लोग को प्रचार प्रसारित करना है। और साथ ही साथ अभी पार्टी के भी बहुत कार्यक्रम हम लोगों के बीच में आए हैं तो उसको भी हम लोग को करना है। और अभी हमारे 5 तारीख या 6 तारीख को 5 और 6 को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी अभी रांची आने वाले हैं, तो उसकी भी हम लोग को तैयारी करनी है। मोदी जी के विकास के कार्य और जो हमारे पार्टी के जो कार्यक्रम हैं उसके बारे में हमारे आदरणीय सांसद महोदय मनीष जायसवाल जी आप लोग को बतलाने का काम करेंगे। मनीष विधायक जी से आग्रह करेंगे कि ये भी अपने बातों को रखेंगे और अपनी बातों को मीडिया के सामने प्रस्तुत करेंगे। आप बोलिए ना, पहले इसको खत्म कर। सबसे पहले मैं आप लोग को जो बताना चाहता हूं कि जो भी कंफ्यूजन हम सबों के बीच में हुई थी, कुछ बीच के लोग ऐसे थे कि बातों को गलत तरह से प्रस्तुत किए थे, जिसके चलते जो हम लोग एक साथ मिलकर काम करते थे कहीं न कहीं उसमें खाई हुआ था। तो जब हम लोग साथ बैठे वैसे लोगों को चिन्हित किए जिनके चलते इतनी बड़ी खाई बनी थी, उसको दूर कर दिया गया है। और जिस तरह से हम लोग हजारीबाग के लिए काम करते थे और एक दूसरे के लिए भी लोग काम करते थे, तो पुनः उसी रूप में किया जाएगा। किसी तरह का आपस में कोई कंफ्यूजन नहीं रहा। खास करके क्रिकेट स्टेडियम के लिए जो शुरू हुआ था विवाद ज्यादा, वो जर्सी में नाम देके कि ये आपका मैच में है, वो नाम नहीं डाला गया। इस तरह बहुत सारी बातें थी, तो विस्तृत में उतना बताने की जरूरत नहीं है। बातों को समाप्त कर लिया गया है और आगे कैसे हजारीबाग के बेहतर के लिए, कैसे हमारा क्रिकेट स्टेडियम बेहतर हो, कैसे हमारे कोच बेहतर आए, कैसे हम लोग बढ़िया करें और कैसे अच्छे लोगों को उसमें जोड़ने का प्रयास करें, इस पे बहुत काफी सार्थक बातें हुई। आने वाले दिन में आप लोगों को देखने को मिले। और जो मोदी जी के 12 साल
12 बड़े फैसले हुए, उनके बारे में मैं बताना चाहता हूं। सबसे पहला, धारा 370 खत्म किया गया। राम मंदिर का जो बरसों से लोग आशा उम्मीद में थे कि मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा, उसे पूरा किया गया। आत्मनिर्भर भारत, वैक्सीन विजय, जो वैक्सीन का विजय भारत में किया गया, जो हम लोग वैक्सीन के लिए दूसरों पे निर्भर रहते थे, उसे अब हम लोग पुनः अपने पैरों पे खड़े हो गए। ये मोदी जी का लक्ष्य था। यूपीआई क्रांति, जीएसटी, इन्फाबूम, डीबीटी, मिशन शक्ति, स्वच्छ भारत, योग दिवस और G20 का नेतृत्व, ये 12 फैसले, बड़े फैसले मोदी जी के नेतृत्व। जैसे अभी विधायक भी बोल रहे थे कि हम लोग तो दूरी हो गया, विधायक जी का चेहरा देखने को लगा कि अभी दे लगा। नहीं, आपको चेहरा देख के नहीं लगा। धूप में